नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप में बड़ा दिलचस्प उलटफेर हुआ है, बड़ा दिलचस्प उलटफेर हुआ है। दरअसल जो बांग्लादेश अभी तक पाकिस्तान के घुटनों में था, पाकिस्तान को सलाम कर रहा था, पाकिस्तान के कहने से सारे काम कर रहा था, पाकिस्तान के चक्कर में जिस बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया, पाकिस्तान के बहकाए में आकर जिस बांग्लादेश ने अपने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, अब उस बांग्लादेश को अकल आ गई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ा फैसला इस वक्त सामने आया है। दरअसल आपको पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में सुरक्षा का हवाला देते हुए अपना नाम वापस ले लिया। उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अपने बोर्ड के खिलाफ बगावत कर दी थी। तमाम बड़े खिलाड़ी अपने बोर्ड के खिलाफ आकर खड़े हो गए थे। ये आपको पता है, बांग्लादेश ने एक तरीके से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। जिस तरीके से बीसीसीआई और आईसीसी की खिलाफत बांग्लादेश ने करी थी, हर किसी ने देखा। बांग्लादेश को जब एहसास हुआ कि भाई साहब ये तो बहुत गलत फैसला कर लिया है, इस फैसले का इम्पैक्ट आने वाले भविष्य में तो बहुत बड़ा होने वाला है, अब बांग्लादेश को अकल ठिकाने आ गई है। और जब बांग्लादेश को अकल ठिकाने आई तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान की लंका लगाई। बांग्लादेश ने उसी पाकिस्तान को अब नसीहत दे दी है जो पाकिस्तान कुछ दिन पहले बांग्लादेश के साथ मिलकर बयान दे रहा था। बांग्लादेश ने उसी पाकिस्तान को औकात बता दी है जिस पाकिस्तान के बहकाए में आकर बांग्लादेश ने अपना नाम T20 विश्व कप से वापस लिया। दरअसल उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे बांग्लादेश को ऐसा लग रहा होगा कि पाकिस्तान के बहकाए में आकर उसे बड़ा फायदा होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश को अकल ठिकाने आ गई है और उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि बांग्लादेश इस बात को समझ चुका है कि बीसीसीआई से दुश्मनी मोल लेकर उनके खिलाड़ियों का करियर तबाह है, आईसीसी से दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश क्रिकेट का करियर तबाह है। ये बात बांग्लादेश समझ चुका है और अब बांग्लादेश ने एक बहुत बड़ी बात कही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर। दरअसल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले को लेकर आईसीसी की एक मीटिंग हुई, पाकिस्तान में हुई। वहां पर बांग्लादेश के अध्यक्ष, जो क्रिकेट बोर्ड उनके अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और इसके बाद इस मीटिंग के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस अध्यक्ष ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक नसीहत दी है भारत और पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर। चलिए आपको समझाते हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान को क्या नसीहत दी। दरअसल T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा उलटफेर हो गया है। बांग्लादेश ने बड़ी पलटी मारी है और बड़ा बयान दे दिया है। बांग्लादेश ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर जो बयान दिया उसकी चर्चा इस वक्त हो रही है। दरअसल बांग्लादेश के बयान के बाद अब पाकिस्तान को टेंशन हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा इस वक्त इस लड़ाई में। बीसीबी अध्यक्ष ने पीसीबी से एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करी है और वो रिक्वेस्ट क्या है कि पीसीबी को अपना बायकॉट वापस लेना चाहिए। यह बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कहा गया है पीसीबी के लिए कि अपना बायकॉट वापस लो। लाहौर में बांग्लादेश ने पीसीबी से अपील की है, क्योंकि पाकिस्तान में आईसीसी की बैठक में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी पहुंचे थे। बैठक में आईसीसी के उपाध्यक्ष और इमरान ख्वाजा भी मौजूद थे। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को मैच खेलने के लिए मनाने की कोशिश की है। तो यहां देखिएगा कैसे तस्वीर बदलती है, वक्त के साथ साथ कैसे पूरी पिक्चर बदल जाती है। अब से कुछ ही दिनों पहली बात है जब बांग्लादेश ने भारत पर इल्जाम लगाया था, बीसीसीआई को लेकर कटघरे में खड़ा कर दिया था और कहा था कि भाई साहब ये तो मतलब भारत में सुरक्षा ठीक नहीं है, ये बांग्लादेश ने कहा था और तमाम समझाया गया। आईसीसी के लोग बांग्लादेश में पहुंचे, लगातार बैठकें हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक हुई। आईसीसी ने बहुत समझाने की कोशिश की बांग्लादेश को कि भैया मान जाओ, आपके लिए बेहतर होगा। बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने भी अपने क्रिकेट बोर्ड को समझाने की कोशिश की। तमीम इकबाल ने कहा था कि भैया आप दूसरे देशों के बहकाए में मत आइए, दूसरे देशों के बहकाए में आएंगे तो क्रिकेट बोर्ड खत्म हो जाएगा, ये तमीम इकबाल ने कहा था।
लिट्टन दास ने कहा था, जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच में बैठक हुई थी तब लिट्टन दास ने कहा था, नजमुल हसन संतो ने कहा था और तमाम सीनियर खिलाड़ियों ने कहा था कि भैया बोर्ड वालों मान जाओ, ये हमारे खिलाड़ियों के लिए नुकसानदायक सौदा होगा जो आप करने वाले हैं फैसला। लेकिन उस वक्त बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक नहीं मान रहा था, किसी की नहीं सुनी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने। वो केवल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तलवे चाट रहा था, उनके बहकाए में आकर फैसला ले रहा था। लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे वक्त के साथ साथ कहते हैं ना कि जब गुस्सा ठंडा हो जाता है इंसान का तो उसको सही गलत का एहसास होता है। अब ऐसा लगता है कि जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का गुस्सा ठंडा हुआ, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को जब बाहर निकाला गया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यह एक अपमान लगा और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुस्से में आकर यह ऐलान कर दिया और उसमें पाकिस्तान ने आग में घी डालने का काम किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक तरीके से उकसाया और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला सुनाया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि क्योंकि वक्त बीता तो खिलाड़ियों ने नसीहत दी होगी, नसीहत देने के बाद बांग्लादेश को अपना भविष्य नजर आया होगा, क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि अगर वो इसी अकड़ में रहा, बीसीसीआई को और आईसीसी को आंख दिखाता रहा तो न केवल आईसीसी से मिलने वाली रकम उनके हाथ से चली जाएगी बल्कि आने वाले भविष्य में वो किसी टूर्नामेंट को मेजबानी नहीं कर पाएगा, वो भारत के साथ मेजबानी नहीं कर पाएगा, वो भारत के साथ कभी सीरीज नहीं खेल पाएगा, उसके खिलाड़ी कभी आईपीएल में नहीं जा पाएंगे। ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब पाकिस्तान से बोला है कि भैया भारत के खिलाफ मुकाबले को बायकॉट को वापस ले लो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के मुंह से जब यह बयान आया तो जाहिर तौर पर तमाम क्रिकेट जगत हर कोई हैरान रह गया। हर किसी के जुबान से ये बात है कि यार बांग्लादेश ने पलटी मारी है। ये होती है असली पलटी। जो कुछ दिन पहले पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा था अब बीसीसीआई के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। मतलब साफ है कि बांग्लादेश को यह एहसास हो चुका है कि सही क्या है गलत क्या है और पाकिस्तान का साथ देना, यह बांग्लादेश को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के साथ रहकर केवल बर्बादी है, आबादी नहीं है। यह बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड समझ चुका है कि बीसीसीआई का साथ देने में ही न केवल उनके क्रिकेट बोर्ड का फायदा होगा बल्कि उनकी क्रिकेट टीम का भी फायदा होगा। और जाहिर तौर पर बांग्लादेश ने अब खुद पाकिस्तान को नसीहत देते हुए कहा है कि भैया अपना बायकॉट वापस लो और भारत के खिलाफ मुकाबले को खेलो, यह आपके लिए बेहतर होगा। सोचिएगा, मतलब जिस देश ने 1 महीने पहले अपना नाम वापस लिया हो वो देश अब यह बोल रहा है कि बायकॉट मत करो, वो देश अब ये बोल रहा है पाकिस्तान को कि भारत के खिलाफ मुकाबला खेलो। ये होता है वक्त की मार, क्योंकि बांग्लादेश को वक्त के साथ साथ ये एहसास हो चुका है कि भाई साहब ये फैसला उन्होंने कितना गलत ले लिया है। ये जाहिर तौर पर बांग्लादेश को इस बात का एहसास हो चुका है। तो आपका बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के इस नसीहत पर जो पाकिस्तान को उन्होंने दी है कि भाई साहब भारत के खिलाफ मुकाबला खेलो, जो बांग्लादेश ने पलटी मारी है, आप इसे कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू।